श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, बहुत ध्यान पूर्वक आज का सत्संग सुने। निश्चित आपके जीवन में शांति आवेगी, परम लाभ का आप अनुभव करेंगे इसी जीवन में। बहुत ध्यान से सुने एक बात। ये जो हमारा मनुष्य जीवन है, जिसका हमें मूल्य नहीं पता है, हमें मिल गया भगवान की कृपा करुणा से, लेकिन इसका अभी हमें मूल्य नहीं पता है। आप बहुत ही विवेकपूर्ण सुनेंगे। जब किसी भी जीव का शरीर छूटता है तो वो यमलोक जाता है। ध्यानपूर्वक सुने, बहुत ये लंबा मार्ग है। बहुत लोगों के इस पे विश्वास नहीं होता कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। आप ध्यान से सुने, स्वर्ग भी है और नरक भी है। जैसे हमारे देश में कितनी जनसंख्या है, इस जनसंख्या के व्यवहारिक जीवन को चलाने के लिए एक कानून की व्यवस्था की गई, जेलों की व्यवस्था की गई। कोई भी अपराध करता है, धर्म विरुद्ध आचरण करता है, समाज में कोई ऐसा पाप करता है तो उसके लिए एक कानून बनाया गया। सज़ा भी अलग अलग बनाई गई, तन्हाई की सज़ा, काला पानी की सज़ा। जेलों में बहुत अलग अलग प्रकार की सज़ाएं हैं इस व्यवहारिक जीवन में चलाने के लिए। तो आप समझें, इस ब्रह्मांड में असंख्यों जीव हैं। उन जीवों के ऊपर भी एक कानून बना है। आप इस बात को समझें। कोई भी आप चाहे पाप करें चाहे पुण्य करें, आपको धर्मराज के पास जाना ही पड़ेगा। निर्णय वहीं से मिलता है। 4 द्वार होते नरक के। एक द्वार से, जो दक्षिणमुखी द्वार कहा गया है, उससे पापात्मा जाते हैं। बाकी 3 द्वारों से पुण्यात्मा भी वहाँ जाते हैं। फिर वहाँ से उनका आगे का तय होता है, ये कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, ब्रह्मलोक जाएंगे, ये कहाँ कहाँ जाएंगे। ध्यान से सुनना, बहुत ही नरकों का भयावह, बहुत आप सुन भी नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे नरक हैं, कुंभी पार्क, रौरव, और भी अनेकों कई प्रकार के नरक हैं। उनका विस्तार से किसी समय वर्णन करूँगा, लेकिन आप समझें कि जब कोई पाप करता है, जीवन को, इस मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करता है, तो वो उन नरकों में जाता है। वहाँ बहुत ही भयंकर पीड़ा उसे दी जाती है, उनको वो सहन करता है। वहाँ पे ये शरीर नहीं होता, ये शरीर तो यहीं छूट जाता है। वहाँ पे ऐसा शरीर मिलता है जो नष्ट ही नहीं होता। मात्र अंगुष्ठ, एक अंगूठा जितना बड़ा होता है, उतना शरीर मिलता है उस जीव को। और उसमें पृथ्वी और जल तत्व नहीं होते हैं, इसीलिए वो नष्ट नहीं होता। चाहे जैसे वो मारे पीटे, चाहे अग्नि में डाल दें, चाहे जल में डाल दें, चाहे काट डालें, चाहे जो भी करें, वो शरीर नष्ट नहीं होता। और पीड़ा वैसे ही आपको भुगतनी होती है, जैसे इस शरीर में भुगतनी होती है, वैसे ही पीड़ा भुगतनी होती है। अब ध्यान से सुने, उन नरकों से जब जीव आता है तो उसके बहुत से कर्म शेष रह जाते हैं। फिर वो यहाँ आके पशु पक्षी
और भी पशुओं की योनियों में जन्म लेता है, वहाँ भी वो कष्ट में ही रहता है। कई योनियाँ ऐसे भुगत के जब उसके बड़े बड़े जो पाप हैं वो जब सब नष्ट हो जाते हैं, जब उसके कुछ पाप बचते हैं जो मनुष्य शरीर में भी भोगे जा सकते हैं, तो उसका विधान बन जाता है। फिर प्रभु कृपा करके उसे मनुष्य शरीर दे देते। बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत योनियों में जाना पड़ता है, इस बात को समझें आप। मनुष्य शरीर में ये रोग दुख आदि आते हैं, ये इस शरीर से भुगते जा सकते हैं, नहीं तो जितना पशु कष्ट सह सकता है उतना हम नहीं सह सकते। उसमें अपार कष्ट होता है। आप देखिए, देख लेना कभी किसी भी पशु को कीड़े पड़े हैं, तड़प रहा है, इस मौसम की गर्मी सर्दी की सीधी सीधी मार वो झेलता है, अपार दुख वो बोल नहीं सकता। आप उस पर पूछें तो भी वो बता नहीं सकता, वो अपनी पीड़ा नहीं कह सकता। बहुत कष्ट में वो जीवन होता है। आप तो कोई भी व्यवस्था कर सकते हैं, सर्दी में भी गर्मी में भी। मनुष्य के पास भगवान ने बुद्धि दी है और स्वतंत्र छोड़ा है, ये सबसे बड़ी बात है। मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ दिया है, वो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी करने के बजाय वो पाप ही करता है। भगवान स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, लेकिन उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। गर्भ में जब वो कष्ट में होता है तो भगवान को पुकारता है, भगवान उसे दर्शन भी देते हैं, तब वो वचन देता है कि मैं आपका ही भजन करूँगा और इस जन्म मरण से छुटकारा पाऊँगा। इसीलिए ये मनुष्य जन्म मिलता है कि इन दुखों से आप बच जाओ, इस जन्म मरण से छुटकारा पा जाओ। यही चाहते हैं प्रभु, लेकिन जब तक जीव की इच्छा नहीं होती तब तक प्रभु उसे तार नहीं सकते, क्योंकि स्वतंत्र भगवान ने छोड़ रखा है जीव। जब वो इच्छा खुद करेगा, भगवान को पुकारेगा, तभी भगवान उसकी मदद करते हैं, तभी उसे परमार्थ में चलाते हैं। आप देखना, जो भक्ति ना करना चाहे, अगर भगवान चाहें तो उससे भी भक्ति करा सकते हैं, उसका भी मन वो क्षण में बदल सकते हैं, लेकिन वो बदलते नहीं हैं। जब तक आपकी भीतर से इच्छा नहीं होगी, आप इन दुखों से उबेंगे नहीं। और दुखों से तभी उबेंगे, इस संसार से तभी उबेंगे, उपराम होंगे, जब आपके भीतर विवेक जागृत होगा। विवेक सत्संग से ही जागृत होगा। फिर आप भजन करके, अरे कम से कम आपके मन में अगर ऐसी धारणा ना बन पा रही हो कि हम जीवन मरण से मुक्त हों, ये तो बहुत पवित्र धारणा होती है, सबके हृदय में नहीं आती है, तो कम से कम भगवान का नाम जप करके शुभ कर्म तो इकट्ठा कर लें, पुण्य कर्म तो इकट्ठा कर लें, जो आगे का हमारा मार्ग अच्छा हो जाए। और इसी मनुष्य जीवन में ही आप पुण्य कर्म इकट्ठे कर सकते हैं। भगवान को पुकारने का मतलब है पुण्य कमाना। आपने एक बार नाम लिया तो एक सत्कर्म बन गया आपका, आपने 2 बार नाम लिया तो 2 बार सत्कर्म बन गया आपका। इस बात को समझें, आपके पुण्य कर्म बढ़ रहे हैं, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, ये कर्म ही साथ जाते हैं। और अगर व्याकुलता से आप पुकार कर नाम जपने लग जाएं, तो फिर भगवान बहुत ही जल्दी उस जीव को निहाल कर देते हैं, उसको अपनी शरण में लेते हैं, उसे बहुत सारा प्यार देते हैं। आप समझें इस बात को, व्याकुलता से पुकार इतनी जल्दी होती नहीं, इसके लिए नाम जपना पड़ेगा। जैसे हम गर्भ में भगवान को पुकारते हैं, वैसे अभी नहीं पुकार सकते। आप पुकार के देख लें, एक हृदय से पुकारना होता है, वो ऐसे नहीं आता है। वो अंतःकरण पवित्र हो जाने से, जब भजन से आपका अंतःकरण पवित्र होगा तो भगवान का नाम लेते ही आंसुओं की झड़ी लग जाती है। भक्त रो रो कर पुकारता है और उस समय भगवान साक्षात उसके सामने ही होते हैं। तो हम नाम जप करके कम से कम पुण्य तो कमा लें, जो हमारा आगे का मार्ग, कम से कम इस लौकिक जीवन में हमें सफलता मिले, पारलौकिक जीवन में सफलता मिले, ऐसा हम धन इकट्ठा कर लें।
हमारी महत्व बुद्धि नहीं बन पा रही है नाम के प्रति। नाम के प्रति महत्व बुद्धि बनेगी तब ना हमें लोभ जगेगा। जैसे धन के प्रति हमारी बनी हुई है, संसारिक पदार्थों के प्रति बनी हुई है, इतनी भी हमारी नाम जप में नहीं बन पा रही। नहीं तो हम नाम जप में ही लग जाएं, एक एक नाम जपने में उसको धन की तरह में इकट्ठा करने लग जाएं, प्रलोभन हमारा बढ़े, लोभ बढ़ जाए। लोभ ज्यों ही नाम का आपका बढ़ा तो आप समझें आप स्वस्थ होने लगे। अब आपके ऊपर से विषयों का रंग उतर रहा है। भजन में रंग तभी चढ़ेगा जब विषयों का रंग उतरने लगता है। इसके लिए भजन ही करना होता है और कोई मार्ग नहीं है। आपको ये इंतज़ार करना नहीं है कि हमारा विषयों का रंग कब उतरेगा, कब भजन करेंगे। उसके लिए भजन ही करना है। भजन बढ़ाने के लिए भजन करना है, भजन को बचाने के लिए भजन करना है, भजन को पचाने के लिए भी भजन ही करना है। नाम जप से ही सब होता है। जितना आप जपेंगे आपका धन इकट्ठा होता चला जाएगा और यही धन हमेशा काम आता है और कोई धन काम आने वाला नहीं है। इसीलिए सभी कार्य करते हुए अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।